जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर के हम लोग किसको रीड आउट करने वाले थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, के डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर। और मैं सोफिया गिल की तरफ से आप सबको वेलकम करती हूँ बेस्ट सोफिया नर्सिंग चैनल पर। और सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैन हैज कंपोनेंट्स इन द एब्डोमेन, पेल्विस एंड प्रीनियम। दैट्स मीन के ये कंपोनेंट किसके अंदर शामिल होते हैं, जिसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे फीमेल का है वो पेल्विस उसमें होती है। ये कंपोनेंट किसके अंदर होते हैं, एब्डोमेन के अंदर ये मौजूद होते हैं। ओवरऑल जितना भी सिस्टम है हमारा पेल्विस के अंदर, खासकर ये एरिया हिस्से जो हैं, ये ऑर्गन जो है पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं और प्रीनियम एरिया वहाँ पे ये होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किस किस पर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड होता है टेस्टिस आ जाते हैं। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड गनैंडस इन मेल्स। गनैंडस जो है वो मेल के अंदर मौजूद होता है, फीमेल में नहीं होता गनैंडस। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एक्सेसरी की बात करते हैं तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं सीमिनल वेसिकल है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये सीमिनल वेसिकल है। सीमिनल वेसिकल यानी कि एक डक है, ये एक स्टोरेज है जहाँ पे सीमन यानी कि फ्लूइड ये प्रोड्यूस करती है। फ्लूइड यहाँ से निकलता है जो कि सीमन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नजर आ जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड ये बिहाइंड ब्लैडर होता है और इसके ऊपर से ये डक क्या हो रही होती है, ये देख सकते हैं आप, ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं पे है और ये डक इसके ऊपर से गुजरती है। और डक जब इसके ऊपर से गुजरती है तो ये इसका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है, ये भी फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये क्या होता है, डक इसके अंदर से गुजरती है, ये जैसे स्केच आपको नजर आ रहा है, और ये उसको क्या कर रहा होता है, नॉरिश यानी कि नॉरिशमेंट कर रहा होता है। इसका फंक्शन जो है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना है और फ्लूइड प्रोवाइड करना है, जो कि सीमन को स्ट्रॉन्ग करने में एक्टिव, उसके स्पर्म्स को एक्टिव रखने में हेल्पफुल होता है। यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा आपको पता है ब्लैडर से निकलता है, यानी कि ब्लैडर के साथ अटैच होता है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा ये मौजूद है पीनस के अंदर ही मौजूद होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिससे यूरिन पास आउट करता है मेल और फिर आगे पीनस आ जाता है। पीनस को भी डिवाइड किया गया है डिफरेंट, जैसे इसकी एनाटॉमी आप देख सकते हो। और अगर आप एनाटॉमी के बारे में कमेंट करते हैं तो इसकी एनाटॉमी हम लोग अलग से बता देंगे कि कौन कौन सी टिश्यू मसल्स के साथ मिलकर ये बना होता है। ये टेस्टिस हैं जो कि ओवा प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, और क्या होता है, एग जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हो ब्लैडर है। फिर ये क्या करता है, ब्लैडर का फंक्शन क्या है, होल्ड करता है यूरिन को, और जब नीड होती है पास आउट, जब हमें फील होता है तो यूरिथ्रा के जरिए यूरिन पास आउट हो जाता है। ये पीनस है और यूरिन और सीमेन दोनों ही पीनस के अंदर होते हैं। पीनस जो है ये एक स्पंजी फॉर्म में टिश्यू होता है। ये ऑर्गन है मेल का जो कि मेन ऑर्गन है, और ब्लड फिल होता है इसके अंदर, और इसी में से सीमन भी पास आउट होता है और इसी में से यूरिन भी पास आउट करता है। ये एक ही जगह से मेल जो है यूरिन और सीमन प्रोड्यूस करते हैं। सेमिनल वेसिकल ये आपको नज़र आ रही है, ये एक क्या है, मेक फ्लूइड फॉर सीमन। ये इसमें से फ्लूइड निकलता है जो कि सीमन बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी नॉरिश करता है, यहाँ पे मौजूद है, ये देखें नॉरिश करता है ताकि सीमन क्या हो, फ्लूइड जो है सीमन में कन्वर्ट हो जाए। वास्ट डिफरेंस है, ये डक है जो टेस्टिस को कवर किया होता है जिसने, और अगर फैमिली प्लानिंग के लिए वास्ट डक को क्या किया जाता है, टाई किया जाता है। अगर मेल करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, फीमेल में हिस्टेरेक्टमी की जाती है या फिर उनकी
जो फ्लोपियन ट्यूब को टाई किया जाता है, लेकिन मेल में वास डक्ट को टाई किया जाता है। अब एपिडिडमाइटस है ये जो जिसने कैच किया हुआ है वास डक्ट के साथ ही है, ये हाथ की तरह जो है इसने टेस्टिस को होल्ड किया हुआ है। एपिडिडमाइटस जो है स्पर्म मिच्योर ट्रेवल थ्रू, दैट्स मीन के ये स्पर्म को मिच्योर करने में हेल्प करते हैं, हीट प्रोवाइड करता है टेस्टिस को, और क्या करता है उसको प्रोटेक्ट भी रखता है। टेस्टिस जो है प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और ये खासकर इसे ये टेस्टिस जो है मेल हार्मोन है जो कि रिलीज होते हैं, यहाँ से टेस्टिस जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जैसे फीमेल में ओवरीज होते हैं ऐसे ही टेस्टिस हैं। ये इसके फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिए हैं साथ साथ ही एनाटॉमी के दौरान। और अभी हम देखेंगे कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्काइटिस देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है ऑर्काइटिस? अगर हम लोग देखते हैं इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है जिसे ऑर्काइटिस कहा जाता है। ये इन्फेक्शन की कॉज बनती है बैक्टीरिया, वायरल या कोई इंजरी, अगर चोट लग जाती है इसके अंदर, इंजरी हो जाती है, जख्म हो जाता है तो ऑर्काइटिस होता है। आइटिस मीन्स क्या है, इन्फ्लामेशन है, और जो है टेस्टिस को बताया गया है। साइन एंड सिम्टम में क्या होगा कि टेस्टिस स्वेलन हो जाएंगे, टेंडरनेस होगी, वहाँ पे अडीमा होगा, रेडनेस होगी, इसके साथ फीवर भी हो जाएगा और सीवियर पेन फील करेगा पर्सन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, देखा जाता है कि स्वेलिंग, रेडनेस किस टाइप की है, पसी फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं है। और अगर इस तरह का साइन सिम्टम नज़र आते हैं कि पस निकल रही है या इंजरी हुई है, तो उसको क्या करते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि कम्प्लीटली उसकी डायग्नोज की जाए, कम्प्लीटली रीज़न मालूम हो कि क्यों उसमें पस फॉर्मेशन हुई है। अब उसको रिलीज करने के लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एनाल्जेसिक, पेन किलर, एंटीबायोटिक स्टॉप करने के लिए। इन्फेक्शन जब डायग्नोसिस हमारे पास आ जाती हैं तो ये मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर स्टार्ट किया जाता है। कंप्लीट बेड रेस्ट की करने के लिए बोला जाता है। लोकल हीट एप्लीकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। प्रोस्टेटस की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे आइकन के अंदर देख सकते हैं प्रोस्टेटस को हमने वेरी क्लियरली और डीपली डिस्क्राइब किया था अपने जेंटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर। और प्रोस्टेट से रिलेटेड है, अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इन्फ्लेम हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरियल या स्प्रेड फ्रॉम द यूरिथ्रा, और ये बैक्टीरिया क्या होता है, यूरिथ्रा से पास आउट होता है या यूरिथ्रा से जाता है ब्लैडर में, और फिर उसके बाद प्रोस्टेट में भी ये इन्फेक्शन चला जाता है। चोट लगने की वजह से हो सकता है या किडनी प्रॉब्लम की वजह से भी प्रोस्टेट हो सकता है, वास डक्ट की वजह से हो सकता है, टेस्टिस के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल, वायरल, तो वो भी रीज़न बनते हैं इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की। इटियोलॉजी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ। इकोलाई अगर प्रॉपरली हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, प्रॉपरली वॉश नहीं करते, बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जो कि वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद वॉश नहीं करते और अपनी बॉडी को, और वहाँ से या फिर प्रॉपरली अगर उन्होंने स्टूल पास किया है, पखाना किया है, तो वो अगर सही से नहीं धोते तो वो ये बेसिकली इकोलाई जो है इंटेस्टाइनल और रेक्टल एक जर्म है जो कि नॉर्मल फ्लोरा है, और जब ये ट्रैवल करके प्रोस्टेट तक पहुंचता है यूरिथ्रा के ज़रिए, पीनस के ज़रिए, जब ब्लैडर और वहाँ जाता है, तो ये भी हार्मफुल होता है क्योंकि ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। स्टेप्टोकोकस, स्टेप्फ्लोकोकस भी रीज़न बनते।
स्टेफ्लोकोकस भी रीज़न बनते हैं, क्लैमिडिया ये भी एक पैथोजिन है, फंगल इन्फेक्शन भी पैथोजिन है जो कि रीज़न बनते हैं प्रोस्टेट या इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की, या डिसऑर्डर कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब साइन सिम्टम क्या होंगे? क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम होगा, यानी कि उसको सीवियरली पेल्विक के अंदर लोअर एब्डोमेन पेन होगी, और ये पेन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, कंटिन्यूसली उसको पेन होगा। डिसयूरिया होगा, यानी कि यूरिन जो है उसको प्रॉपरली नहीं आएगा, या फिर रात भर वो क्या करेगा, यूरिन उसको आता रहेगा। नॉक्चूरिया जिसे बोलते हैं, अर्जेंसी होगी, उसको फील होगा कि यूरिन आया है, लेकिन एक्चुअली यूरिन नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है, बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से उसको हैवीपन फील होगा, लेकिन यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, और अगर यूरिन आता है तो उसमें ब्लड आ सकता है। साइन सिम्टम के अंदर सीवियर पेन होगा, प्रीनियम पेन होगा, रेक्टम पेन होगी, लोअर बैक, पीनल हेड जो है वहाँ पे पेन होगी, जो मेन ऑर्गन है मेल का, वहाँ उसके बिल्कुल हेड पे स्टार्टिंग पे ही पेन फील होगा। आफ्टर एजैकुलेशन जब वो मिलते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उस वक्त भी उसको पेन फील होगा। मॉडरेट से हाई ग्रेड फीवर की तरफ उसको फीवर हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन, और यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्योंकि क्या होगा कि उसकी वेन्स जो भी यूरिथ्रा है वो क्या होगा, बिल्कुल उसकी वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलन हो जाएगा। स्वेलन होने की वजह से उसका पाथ जो है, रास्ता बिल्कुल थिन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो क्या होगा, फिर डिफ़िकल्टी होगी उसको यूरिन पास आउट करने में। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के अंदर यूरिन एनालिसिस करवाए जाते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाए जाते हैं। WBC अगर देखा जाता है ब्लड के अंदर, तो उसका काउंट क्या होगा, इंक्रीज आएगा ड्यू टू इन्फेक्शन। और अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे डिटेक्ट हो जाता है प्रोस्टेट एब्सिस है, क्यों इन्फ्लेम हुआ है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, फॉर एग्जांपल नॉरफ्लॉक्सिन दी जाती है, ऑफ्लॉक्सासिन दी जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन दी जाती है, लेकिन ये तमाम तर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर ऑर्डर आप लेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप मेडिकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल है, वायरल है, कौन सा इन्फेक्शन है, क्योंकि मेडिकेशन उस वक्त स्टार्ट की जाती है जब डिटेक्ट हो जाए कोई पैथोजिन, तो उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट किए जाते हैं। सिम्टम मैनेजमेंट के अंदर क्या, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दिया जाएगा, एनाल्जेसिक पेन किलर है, एंटीपायरेटिक फीवर को कम करने के लिए दिया जाएगा, सिरस्पाद प्रेफर किया जाएगा, एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट्स यानी कि एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशन दी जाएगी, जिसमें क्या होगा कि उसका स्पैज़म कम किया जाएगा, जो एक इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं उसके मसल, तो उसको क्या किया जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए सिरस्पाद दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन यूरिथ्रा हो सकता है, एपिडिडमाइटिस हो सकता है, एपिडिडमाइटिस जो है उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, प्रोस्टेट एब्सिस हो सकता है, इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो सकता है, इन्फेक्शन प्रोस्टेट हो सकता है, अक्यूट यूरिनरी रिटेंशन होगा, यानी कि ये जगह क्या होगी, ये जैसे नॉर्मल है, यहाँ पे मैंने जैसे बात की थी कि ये यहाँ आप देख सकते हो पाथ क्या है, ये क्या है, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी यहाँ पे पाथ काफ़ी ओपन है, ये यहाँ से यूं उसका यूरिथ्रा ब्लैडर से निकल रहा है, ये पाथ है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, काफ़ी थिन हो चुका है, यहाँ पे ये काफ़ी थिन है, ये तो उसको क्या होगा, रिटेंशन होगी, यूरिन बाहर नहीं आएगा, वापस ब्लैडर में जाना शुरू हो जाएगा, और जब ब्लैडर में जाएगा तो उसका ब्लैडर फुल होगा, उसको फुल एक फीलिंग आएगी, और यूरिन जो है ब्लैडर से फिर यहाँ से यूरेटर्स के ज़रिए किडनी में भी जा सकता है, जो कि हार्मफुल होता है।
नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या किया जाएगा, हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन प्रोसेस। हाइपोथर्मिया दैट्स मीन कि अगर उसको फीवर है तो उससे रिलेटेड क्या करना है, उसको जो भी रिगार्डिंग अगर स्पंज बाथ देना है, सिर्स बाथ देना है तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्स बाथ। अक्यूट पेन रिलेटेड टू प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन, इसके लिए जैसे अभी हमने बात की थी कि उसके स्पैज़म हो चुका है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर नर्सिंग क्या करेगी, मेडिकेशन देंगे और सिर्स बाथ या हीट प्रोवाइड करने के लिए हीट फॉर्मेटेशन प्रोवाइड करेंगे। क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू क्रॉनिक प्रोस्टेटस, यानी कि क्रॉनिक है तो उसमें भी यही कर सकते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट को हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट।